देखिए मित्रों, बिहार में 2020 के विधानसभा चुनाव में भी यह बात देखा गया था कि जो राजद के कार्यकर्ता है, नेता है, उन लोगों ने हरा गमछा का एक कैंपेन चलाया था। हरा गमछा, जो पुरुष कार्यकर्ता है उसको हरा गमछा दिया गया था और जो महिला कार्यकर्ता है सबको हरी साड़ी दी गई थी। तो यह हरा गमछा और हरी साड़ी का जो थ्योरी है वो कहाँ से निकला? तो आपको बता दें कि 2014 से ही, जब से भारतीय जनता पार्टी का सरकार बना केंद्र में और मोदी जी, अमित शाह जैसे बड़े नेता विभिन्न राज्यों के विधानसभा चुनावों में प्रचार करने के लिए निकले, तो बहुत सारे हिंदू संगठन है, सनातन हिंदू धर्म है, तो बहुत सारे जो हिंदू संगठन है, सनातन धर्म है, उसका पहचान है भगवा वस्त्र। जो एक धार्मिकता होती है तो वो तो धार्मिकता भी हो और या जो एक शुभ कार्य होता है वह भी हो। चूँकि हमारे देश में धर्म का दमन करने वाले बहुत अधिक मात्रा में है और अब जो हिंदू है उसमें भी सब बटा हुआ है। कोई बौद्ध है, कोई जैन है, कोई सिख है और कोई कबीर पंथी है। अब नाना प्रकार के पंथ आ गए हैं, सबने अपना अपना पोशाक बना रखा है। तो जब बीजेपी का कैंपेनिंग होता था या होता है तो उसमें कपड़े कैसे भी हो, अधिक से अधिक नेता कार्यकर्ता प्रयास करते हैं कि उस पर के शरीर पर कोई भगवा वस्त्र हो, चाहे भगवा गमछा हो, भगवा बंडी हो। और बहुत सारे कार्यकर्ता इस प्रकार से तल्लीन हो जाते हैं प्रचार कार्य में, वह पूरा भगवा में हो जाते हैं। और महिलाएं भी भगवा साड़ी पहनती हैं क्योंकि जो हिंदुत्व का प्रतीक है, जो सनातन हिंदू धर्म का प्रतीक है। तो जहां भी बीजेपी का कैंपेनिंग होता है वहां ज़्यादा से ज़्यादा भगवा रंग नज़र आता था और आता है। कहीं भी चुनाव प्रचार होता है तो भगवा साफा पहनाया जाता है, भगवा अंग वस्त्र दिया जाता है और सारे कार्यकर्ता, पुरुष कार्यकर्ता भगवा गमछा ओढ़े रहते हैं या भगवा वस्त्र पहने होते हैं, बहुत सारी महिलाएं भी। तो उसी भगवामय वातावरण आवरण को देख करके तेजस्वी यादव ने भी अपने कार्यकर्ताओं को हरा गमछा रखने का निर्देश दिया। पटना में बड़े बड़े कपड़ा की दुकानों से हरा गमछा का बंडल मंगाया गया, ट्रकों में भर भर करके हरी साड़ियाँ मंगाई गई और अपने आप को बड़ा यदमुल्ला साबित करने के लिए, बड़ा यदमुल्ला दिखाने के लिए सबको हरा गमछा बांटा गया, जिसमें मुस्लिमों को भी बांटा गया, जो राजद के हिंदू कार्यकर्ता है उसको भी बांटा गया। और वहाँ से भगवा को काउंटर करने के लिए, भगवा का विरोध करने के लिए या भगवा के समकक्ष ही लगे कि पूरा हरा आवरण हो गया है, हरा वातावरण हो गया है, देखते ही समझ में आना चाहिए कि ये राजद का कार्यकर्ता है। क्यों? क्योंकि इसके पास हरा गमछा है। और इतना ही नहीं, हरा गमछा पर लालटेन निशान छपाया गया, हरी साड़ियों पर लालटेन निशान छपाया गया। तो जहाँ कहीं भी बीजेपी के नेताओं का प्रचार प्रसार होता है वहाँ भगवा नज़र आता है, जहाँ कहीं भी राजद के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का प्रचार प्रसार होता है वहाँ हरा गमछा, हरी साड़ी नज़र आती है। यहाँ तक ठीक है, लेकिन बहुत जगह पर देखा गया 2020 के चुनावों में भी कि बूथों पर राजद के कार्यकर्ता हरा गमछा लिए हुए हैं, एक माथे में बांधे हुआ है, एक कमर में बांधे हुआ है, एक हाथ में लिए हुआ है और ऐसे ऐसे लहरा रहा है। बूथ के आगे सड़क पर ऐसे ऐसे लहरा रहा है और एक हाथ में लालटेन रखा हुआ है। अब जो महिलाएं हैं वह हरी साड़ी पहनी हुई है और सड़क पर खड़ा है और लालटेन लेकर के ऐसे ऐसे इशारा कर रहे हैं और एक तनावपूर्ण माहौल बनाने का और अपने आप को दिखाने का प्रयास होने लगता है कि देखो यहाँ पर राजद है, सब राजद में है। और लोगों को इशारा किया जाता था। तो 2025 के चुनाव में भी बिल्कुल वही हुआ है और हो रहा है। आप मनेर से जो राजद प्रत्याशी है वीरेंद्र, उसका भाषा सुन लीजिए
किस प्रकार से विजय सिन्हा को रोका गया वो आप देख लीजिए। और तो पूरे बिहार में तो दर्जनों जगह ऐसा हुआ है कि भाजपा नेताओं को रोका गया है, पत्थरबाजी की गई है, गोबर फेंके गए हैं, गाली गलौज, काफिलों को रोका गया है। आप शुरू से ही देखिए, अनंत सिंह के काफिले पर पत्थरबाजी से ही सारी घटना शुरू हुई है और उसके बाद से कितने ही गठबंधन के नेताओं की गाड़ियों पर, चुनाव प्रचार के काफिलों पर पत्थरबाजी की गई है। तो यह सब होता ही रहता है। तो अलीनगर में मैथिली ठाकुर जो मीडिया के सामने कह रही थी कि अलीनगर में राजद के कार्यकर्ता हरा गमछा लेकर के, जो राजद की कार्यकर्ता महिलाएं हैं वह हरा साड़ी पहन करके मतदान करने आने वाले लोगों को उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं, तनावपूर्ण माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो सही है। ये 2020 के विधानसभा चुनाव में भी हुआ था और 25 में भी हुआ। प्रथम चरण का चुनाव जहाँ जहाँ हुआ हर जगह हुआ और द्वितीय चरण का चुनाव होगा वहाँ भी होगा। यह कैंपेनिंग है। भगवा के विरोध में हरा गमछा का एक कैंपेनिंग है कि सारे राजद के कार्यकर्ताओं को, जो हिंदू है या मुस्लिम है, सबको हरा गमछा दिया जाता है। जो महिला कार्यकर्ता, कोर कमेटी की कार्यकर्ता है, उन सबको हरी साड़ी दी जाती है और वो लोग घूमते हैं, प्रचार करते हैं। तो हरा जो है, यह राजद यह दिखाने का प्रयास करता है हरा गमछा और हरी साड़ी के माध्यम से कि वह मुसलमानों का सबसे बड़ा हितैषी है, क्योंकि इस्लाम का हरा जो है इसका सबसे पवित्र रंग है और इस्लामिक झंडा जो होता है उसमें भी हरा रंग होता है। इसलिए राजद के कार्यकर्ता भी अपने आप को यदमुल्ला दिखाने के लिए कि हम यदमुल्ला है या हम इस्लाम के बहुत बड़े हितैषी हैं, हम भगवा विरोधी है, जो खुल करके अपना सामने आ रहा है, वो करते भी हैं और प्रदर्शित भी करते हैं। तो ऐसे में तो सभी हिंदुओं को सोचना चाहिए कि आपको भगवा में बिहार चाहिए या जो हरे टिड्डे हैं वह हरा में बिहार चाहिए, क्योंकि हरा में बिहार होगा तो आपका दीपावली नहीं होगा, आपका होली नहीं होगा, आपका दुर्गा पूजा नहीं होगा, आपका छठ नहीं होगा। लेकिन भगवा में बिहार होगा तो आप सारे पर्व त्योहार खुशी खुशी पूर्वक बिना किसी अवरोध, बिना किसी विरोध के मना सकते हैं। इसलिए द्वितीय चरण के चुनावों में यह बात स्मरण में अवश्य रखें कि हिंदुओं के लिए भगवा ही सर्वोपरि है। भगवा है तो हिंदू है, हिंदू है तो भगवा है। ये हरे स्वयं के सगे नहीं हुए तो किसके सगे होंगे। और मित्रों, अगला वीडियो मैं सूडान के ऊपर बनाने वाला हूँ, वो वीडियो मैं कल बनाऊंगा। और हरे टिड्डे अपनों के भी नहीं होते, उस वीडियो में मैं बताऊंगा। इस वीडियो में यहीं से विदा लेता हूँ। आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, फिर मिलेंगे।